नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग, नो ड्रामा, ओनली काम की बात मेरा क्लास के साथ। दोस्तों, आज जो नोटिफिकेशन मेरा क्लासेस के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वह नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि अब उसका नाम प्रयागराज है। जी हाँ, इसमें हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसका फॉर्म कौन डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता, इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, इस सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे उसके लिए बेल आइकन पर ही प्रेस कर देना। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नहीं ले जाते हुए पहले मैं आपको सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट पर लेकर आया हूँ, जहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखाने के बाद मैं आपको सीधा लेकर चलूँगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो आप जहाँ पर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ जस्टिक्चर ऑफ इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिकल सर्विस UPHS रिक्रूटमेंट 2020। जी हाँ, इसमें रिक्रूटमेंट निकल चुकी है और इसमें देख सकते हैं कि एप्लीकेशन बिगिन डेट 20 जनवरी 2021 एंड लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 19 फरवरी 2021। जी हाँ, 20 जनवरी 2021 से लेकर आप 19 फरवरी 2021 तक इसका फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद लास्ट डेट पे एग्ज़ाम, जो कि आपको 19 फरवरी 2021 तक इसकी जो फीस लगने वाली है, इसी डेट तक आप इसका पे आउट कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट हार्ड कॉपी लास्ट डेट, इसके बाद जो आपकी फॉर्म डाला है उसकी आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करना, तो उसकी लास्ट डेट कितनी रहेगी, 27 फरवरी 2021 तक। इसके बाद जो प्री एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो 5/4/2021 में होने वाला है। इसके बाद एडमिट कार्ड आपको मार्च की लास्ट एंडिंग में मिल जाएगा। इसके बाद हम एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1250 रुपीज़ है। इसके बाद SC ST के लिए 1000 रुपये है। पे द एग्ज़ाम फीस नेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड, जो भी आपको सूटेबल लगे। इसके बाद आपकी जो एज काउंट होने वाली है वो 1/1/2021। जी हाँ, जिसमें आपकी एज मिनिमम 35 ईयर्स एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स होना चाहिए। जिसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको जो भी गवर्नमेंट्स रूल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलती है और OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट मिलती है। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर 98 पोस्ट है, जिसमें देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज, आपको डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला अधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ 45 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी यहाँ पर 23 है, SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 18 है और ST के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है और अनफिल्ड जो वो है जो 11 पोस्ट। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी यहाँ पे 98। और इसमें देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो आपकी बैचलर डिग्री इन लॉ, आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए किसमें, लॉ में। इसमें बाद मिनिमम 7 ईयर्स एडवोकेट प्रैक्टिस, मोर डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन। इसके बाद आपको कितने 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट प्रैक्टिस में। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू फिल एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिकल सर्विस UPHS रिक्रूटमेंट कंडक्टेड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट AHC प्रयागराज रिक्रूटमेंट UPHSC। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 जनवरी 2021 टू 19 फरवरी 2021, मतलब आप 20 जनवरी 2021 से लेकर 19 फरवरी 2021 तक इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, बने रहिए मेरा क्लास शीर्ष पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं ऑफिशियल पे नोटिफिकेशन पर और यहाँ पे देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ जस्टिक्चर ऑफ इलाहाबाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश हायर जस्टिकल सर्विस 2020। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एडवोकेट टू फिल 98 वैकेंसी, दैट इज 87 करेंट वैकेंसी, दैट इज SC for 18 and ST for 1 and OBC कैटेगरी for 23 एंड अनरिजर्व 45। जी हाँ दोस्तों, जिसमें SC कैटेगरी की 18 वैकेंसी है, ST के लिए 1 वैकेंसी और OBC कैटेगरी के जहाँ पर 23 वैकेंसी और अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी के जहाँ पे 45 हो, जहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी कितनी दे रखी है, 98 पोस्ट दे रखी है। इसके बाद जो अनफिल्ड है वो 11 पोस्ट है। इसके बाद कैटेगरीज ऑफ रिक्रूटमेंट ईयर
2009 SC 7 एंड OBC कैटेगरी की यहाँ पे 4 पोस्टें जो कि अनफिल्ड है, जो कि इन प्यूरेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फास्ट सिविल अपील इन नॉन 1956 एंड 1957 ऑफ 2015 नवल किशोर मिश्रा दैट इज अदर्स वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद थॉट ऑफ जनरल एंड अदर ETC। इसमें दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रैक्टिस कैंडिडेट मस्ट बी एन एडवोकेट नॉट लेस देन 7 ईयर्स। जी हाँ, आपकी जो प्रैक्टिस मतलब आपको जो एक्सपीरियंस है वो आपको कम से कम 7 साल का होना चाहिए। जब यदि आपने 7 साल का एडवोकेट में प्रैक्टिस की है और आपने एक इसमें एडवोकेट के पद पर काम किया है 7 साल तक, तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 ईयर्स कंटिन्यू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपका जो लास्ट डेट है वो सबमिशन की, उस डेट तक आपने 7 साल कंप्लीट कर ली है प्रैक्टिस में, तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंड 2 में कि एज अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 45 ईयर्स। मतलब आपकी ऑन 1/1/2021 दैट इज द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन आफ्टर 2/1/1976 एंड नॉट लेटर देन 1/1/1986। जी हाँ दोस्तों, आप मिनिमम आपकी जो एज होना चाहिए वो 35 साल और मैक्सिमम जो आपकी एज होना चाहिए वो 45 वर्ष। आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2021 से काउंट होगी, जिसमें आपका जो जन्म है 1/1/1986 से पहले बाद में, और इसके बाद 2/1/1976 से पहले नहीं होना चाहिए। इसके बाद एज लिमिट शैल बी हायर ऑफ 3 ईयर्स इन केस ऑफ SC ST और OBC। मतलब आपको जो छूट मिलती है वो आपको 3 साल की छूट मिलेगी SC ST और OBC कैटेगरीज के लिए। और इसके बाद 35 ईयर्स मस्ट हैव द अगेंस्ट एज ऑफ 48 ईयर्स एंड दैट इज। जी हाँ दोस्तों, यदि आप SC ST में और यदि आपकी एज ज़्यादा है 47 46 एंड 48 तक, तो आप इसका तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन देख सकते हैं कि देयर शेल बी 20% ओरिजेंटल्स रिजर्वेशन ऑफ वुमेन सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजंस ऑफ कोर्ट ऑफ स्पेशल अपील नंबर 675 ऑफ 2019 एंड कनेक्टेड स्पेशल अपील फिल्ड अगेंस्ट द अदर डेटेड 16/1/2029। जी हाँ, जिसमें आपसे इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद हम आपको 4th नंबर पे देख सकते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। द एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड ऑनलाइन फॉर्म 20 जनवरी 2021 टू 19 फरवरी 2021। जी हाँ दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, जो कि आपको 20 जनवरी 2021 से लेकर 19 फरवरी 2021 तक इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद आफ्टर दिस लिंक विल बी डिसेबल्ड एप्लीकेशन रिसीव थॉट एनी अदर मोड विल बी नोटिफाइड। इसके बाद मतलब 19 फरवरी के बाद ये लिंक डिसेबल हो जाएगी, मतलब इसका फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। द हार्ड कॉपी द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म में बी डाउनलोड प्रिंटेड अप टू 22 फरवरी 2021 till 23 hours and then ऑफिशियल वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर। जी हाँ, आप इसका 22 फरवरी 2021 तक इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको हार्ड कॉपी तक भेजना, वो कि आप 27 फरवरी 2021 तक आप इसका फॉर्म सेंड कर सकते हैं। इसके बाद इन एडिशनल ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द डाउनलोड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म along with required documents to mention to the instruction are to be the submitted follow। तो जी हाँ, जिसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे द एडवोकेट प्रैक्टिस विद इन द स्टेट UP बिफोर द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ रजिस्ट्रार सेंट्रल हाई कोर्ट इलाहाबाद ऑफ द सीनियर रजिस्टर लखनऊ ब्रांच लखनऊ एज द केस ऑफ द ऑब्टेंड रिक्वायर्ड फॉरवर्डिंग बिफोर 27 फरवरी 2021। जी हाँ, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है और ये आप 27 फरवरी 2021 तक इसका आप सबमिट कर सकते हैं। द एड यहाँ पे सेकंड में देखिए तो यहाँ पे द एडवोकेट प्रैक्टिस आउटसाइड द स्टेट UP द कैंडिडेट्स ऑब्टेन रिक्वायर्ड फॉरवर्डिंग बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट
रजिस्टर सेंट्रल रजिस्टर ऑफ द हाई कोर्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द केस ऑफ द ड्यूली फील्ड, मतलब अदर स्टेट के इस एड्रेस पर आप सेंड कर सकते हैं। इसके बाद ये आप 8 मार्च 2021 तक इसका आप मतलब आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कोरियर के माध्यम से और इसको तरीके से ये यहाँ पे। इसके बाद जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम मतलब प्री एग्जामिनेशन द टेंटेटिव डेट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप इज 4 अप्रैल 2021। जी हाँ, आपका 4 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, वो भी संडे को। एंड द सेम विल बी हेल्ड ऑन प्रयागराज एंड ओनली दोज कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड appear the main written examination who score 45% more marks in the pre-examination provide that candidate not more than 20 times। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें यदि आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं जिसमें 45% ले आते हैं तो आपका सेकंड जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप सेलेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद फीस की हम बात करते हैं तो फीस देख सकते हैं यहाँ पे फीस एग्जामिनेशन फीस फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरीज RS 1250 एंड 1000 फॉर SC ST। जी हाँ दोस्तों, जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1250 एंड SC ST के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपको एग्ज़ाम फीस देना होगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग द स्टेट यूपी ओनली 1250 फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग द स्टेट अदर यूपी। इसके बाद अदर इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं कि द डिटेल्स इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट हाउ अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म सिलेबस mode of submission of fees and other details will be the made available to the official website of High Court Allahabad www.allahabadhighcourt.in later on। जी हाँ, इस पर आप अदर इंस्ट्रक्शन आप इसके वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ नोट में देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ वैकेंसी डायरेक्टली रिक्रूटमेंट टू यूपी हायर जस्टिकल सर्विस 2020 सो एडवर्टाइज्ड आर प्रोविजनल एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। जी हाँ, इसमें ये आपकी जो वैकेंसी दे रखी है 98 वो आपको इंक्रीजिंग भी हो सकती है और डिक्रीजिंग भी होती है, मतलब पोस्ट में घटा बढ़ी हो सकती है। इसके बाद नोट सेकंड में देख सकते हैं कि नो एप्लीकेशन रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ preliminary exam with written examination will be the entered after 1 year from the date of declaration of final result of the recruitment years। इसके बाद थर्ड में देख सकते हैं आप an advocate must possess period 7 years continue practice लास्ट डेट फिक्स्ड एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। आपका बता चुके हैं पहले से ऑलरेडी कि आपका 7 years कंटिन्यू प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे नोट 4 में देख सकते हैं कि द कैंडिडेट विद द इशू एडमिट कार्ड ऑनलाइन विच विल बी मेड अवेलेबल ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डाउनलोडिंग एंड एप्रोप्रिएट टाइम। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड थॉट आउट पोस्ट। जी हाँ जी सर, आपको इसके ऑफिशियल allahabadhighcourt.in पर जाकर आपको इसका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद पेपर देना है। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड यदि आप सोचते हैं कि ऑफलाइन मोड से आएगा तो ऐसा नहीं होगा, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद नोट 5 में देख सकते हैं कि द कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इंस्ट्रक्शन हाउ टू अप्लाई विथ रिगार्ड फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर नोटिफिकेशन इशू बाय द कोर्ट फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपको टाइम टू टाइम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर बार बार इसको देखते रहना, चेक करते रहना है, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन यदि इसका जो एग्ज़ाम है इसकी डेट बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। इसके बाद इसकी जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।